नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया स्टॉक के बारे में। ऑयल एंड गैस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो, तीन चीज़ें समझ लो, कभी स्टॉक मार्केट में आप धोखा नहीं खाओगे और मुझे सब्सक्राइब कर लो, बहुत ऊपर तक आप जाओगे। ठीक है, देखो स्टॉक के बारे में मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। और कोई भी स्टॉक को या कोई भी इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, ठीक है, तो उनको ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, अगर ये तीन चीज़ें आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा, एक आइडिया आपको मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर स्टॉक में ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम ये स्टॉक कितने गिरावट दे सकता है और मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। दूसरा जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टॉक होल्डिंग पैटर्न। देखो, मोस्टली बंदे क्या देखते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके होल्डिंग पैटर्न के बेसिक देखते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको तीन चीज़ें होल्डिंग पैटर्न में जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है प्रमोटर होल्डिंग। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो भाई वहां पे ये समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी ही रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें प्रमोटर्स गिने जाते हैं। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ही प्रमोटर रखते हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी आती है। अगर आप ये सोचते हो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफी ज्यादा हद तक इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स एफआईआई और डीआईआई होता है। किसी भी स्टॉक में जब एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग 15% को क्रॉस करने लगे तो समझ लेना वहां पे फ्लक्चुएशन भी आपको देखने को मिलेगा और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस स्टॉक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। फाइनेंशियल कंडीशन में मोस्टली बंदे रिवेन्यू को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट सबसे मेजर होते हैं जो चेक करने चाहिए। सबसे पहली चीज भाई टोटल रिवेन्यू नहीं, आपको कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट देखना चाहिए कि भाई कंपनी ने अपने दम पे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी जो इंटरनल एक्टिविटी है, जो अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसके थ्रू कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया है। वैसे तो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्स होते हैं भाई, जैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, और भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं जिनसे यहाँ पे टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन जो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है वही मेन प्रॉफिट होता है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी कुछ कर रही है या फिर खाली बैठी है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे सबसे मेजर पॉइंट की तो वो होता है इन्वेस्टमेंट की। भाई कंपनी एक सीमित दायरे में अपना बिजनेस कर रही है या फिर अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। वो हर साल अपने मार्केट में जो बिजनेस को फैलाने में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो पॉइंट आपको हमेशा देखना चाहिए। और तीसरा होता है कंपनी का रिजर्व, जिससे आपको पता चलता है भाई कंपनी की आर्थिक मजबूती कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सबसे ज़्यादा मेजर होते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये तीनों पॉइंट हमेशा पता होने चाहिए। इस स्टॉक के बारे में मैं 1 बाय 1 करके आपको ये तीनों पॉइंट बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो ये आपके सामने स्क्रीन पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टर्म में। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब यहाँ पे 386% के करीब रिटर्न दिया, और एक यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक
स्टॉक ने 389% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। देखा जाए तो दोनों टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है स्टॉक ने। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2-4 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके चले जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 56.66% थी, जो इस साल यहाँ पे 56.66% के आसपास है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, और दूसरा प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी यहाँ पे हमें चेंजेस इन प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को नहीं मिलते। अगर बात करें दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 17.66% थी, जो इस साल घट के 17.25% हो गई है। तो देखा जाए तो ये फ्लैक्चुएशन लेवल को क्रॉस कर चुका है। जब फ्लैक्चुएशन लेवल यहाँ पे जो मिनिमम होना चाहिए वो 10-15% के करीब होता है। 10-15% से जब भी इनकी होल्डिंग बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, और जब आपको यहाँ पे होल्डिंग 30-40% से ज्यादा मिलेगी तो समझ लो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 9.51% थी, जो इस साल घट के 9.42% हो गई है। अगर बात करें यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लास्ट ईयर 5.38% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 5.93% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो भी यहाँ पे काफी हद तक सही है, एक मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव रेशियो के अंदर है। और यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे हेल्दी रेशियो के अंदर है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताना मिस कर दिया। देखा जाए तो गवर्नमेंट होल्डिंग, जब आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक उठाओगे तो उसमें से आपको मात्र कोई 1 या 2 स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जिस स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग मिल जाती है उस स्टॉक को एक टैग मिल जाता है कि वो स्टॉक काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट होल्डिंग 9.87% पिछले साल थी और इस साल भी सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग जिस स्टॉक में होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जिस स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी वो स्टॉक काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक बन जाता है। अगर बात करें स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें, यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो करोड़ों के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जो रिवेन्यू है अगर देखा जाए कंपनी का टोटल ओवरऑल रिवेन्यू, तो पिछले साल यहाँ पे 10,251 करोड़ था, जो इस साल गिर के यहाँ पे 8,639 करोड़ हो गया। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल यहाँ पे टोटल रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी के खर्चे यहाँ पे पिछले साल 6,173 करोड़ थे, जो इस साल घट के 5,795 करोड़ हो गए हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के जैसे जैसे रिटर्न बढ़ रहे हैं वैसे ही खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे रिटर्न गिर रहे हैं कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। अगर बात करें सबसे मेजर पॉइंट की, तो वो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर से कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला, तो वो यहाँ पे 2,542 करोड़ का है। देखा जाए तो 8,639 करोड़ में से मात्र 2,542 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी से जनरेट किया है, मतलब अपने आप से जनरेट किया है, अपने स्टाफ से जनरेट किया है, अपने बिजनेस से जनरेट किया है। बाकी यहाँ पे कई इनकम के सोर्सेज होते हैं जहाँ से टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। भाई जैसे मार्केट में इंटरेस्ट कितना मिला इसको, जैसे मार्केट में स्टॉक ने यहाँ पे 304 करोड़ का इंटरेस्ट गेन किया है, ठीक है। और भी अदर इनकम इन्होंने दिखा रखी है कि भाई अदर इनकम यहाँ पे 302 करोड़ की है। तो ये काफी ज्यादा इनकम की सोर्स है, लेकिन सबसे मेजर पॉइंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व पिछले साल 22,126 करोड़ था, जो अचानक से यहाँ पे बढ़ के 47,255 करोड़ हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे अपने रिजर्व में 50% से ज्यादा, मतलब डबल कर दिया, 100%, मतलब डबल से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ा दिया। ये यहाँ पे सबसे मजबूत पॉइंट है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे दो सबसे मजबूत पॉइंट मुझे देखने को मिलेगी, कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, साथ में कंपनी का रिजर्व भी यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा हो गया, और तीसरा यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। पिछले साल के रिटर्न देखे जाए तो वो भी स्टॉक के काफी जबरदस्त रहे। पिछले जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अगर बात करें स्टॉक के
टोटल खर्चों की, तो टोटल खर्चे यहाँ पे पिछले साल 56,734 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के 92,153 करोड़ यहाँ पे कंपनी के टोटल खर्चे हो गए हैं। साथ में अगर कंपनी मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि दूसरा सबसे मजबूत पॉइंट है फाइनेंशियल कंडीशन का, तो पिछले साल कंपनी ने 25,718 करोड़ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए, और जो इस साल अगर देखा जाए तो 34,437 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया है। तो देखा जाए तो कंपनी स्टॉक जो है मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, एक बड़े स्तर पे अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हमें ये जरूर बताइएगा कि भाई आपको ये स्टॉक कैसा लगा, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और इसके तीनों पॉइंटों को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।